हेलो दोस्तों, माय नेम इज राहुल जिंदल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक लर्निंग बाय राहुल सर। तो दोस्तों, अक्सर आपने कुछ लोगों को ये कहते सुना होगा कि सर हम तो शिव जी को मानते हैं। अक्सर कुछ लोग कहते हैं सर हम तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को मानते हैं। अक्सर कुछ लोग कहते हैं सर हम तो निरंकारी को मानते हैं, हम तो निरंकारी हैं सर। अक्सर कुछ लोग कहते हैं सर हम तो लक्ष्मी माता जी को मानते हैं, हम राम जी को मानते हैं। आपने ये सुना होगा, मतलब अलग अलग तरह के लोग अलग अलग अपने इष्ट देवी देवताओं को मानते हैं। क्या आप जानते हो मानना की इंग्लिश क्या होती है? सर मैं इसको मानता हूं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं पता? चलिए फिर आज इसी टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास हम शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया है कि हमारा आज का टॉपिक है हम किसको मानते हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम है डेविटी ऑफ, DEVOTEE, DEVOTEE, डेविटी ऑफ, OF। डेविटी ऑफ का मतलब होता है जब हम किसी को मानते हैं। तो डेविटी बच्चों अपने आप में नाउन है, इसलिए इसमें प्रेजेंट में इज MR हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा और पास्ट में इसमें वाज वर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम इसके एक फॉर्मूले की तरफ नजर मार लेते हैं। इसका फॉर्मूला ये कब एप्लीकेबल होगा, कब इसका फॉर्मूला चलेगा? जब हमने सिर्फ सामने वाले से कंफर्म करना हो, जस्ट कंफर्म करना हो। तो इसका फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले बच्चों हमारी आएगी हेल्पिंग वर्ब, यानी कि 5 हेल्पिंग वर्ब हैं। इज MR प्रेजेंट में, वाज वर पास्ट में, पांचों में से कोई भी एक आ सकती है। उसके बाद हमारा क्या आएगा? सब्जेक्ट, जिसके बारे में भी हमने सवाल पूछना हो। उसके बाद हमारे टॉपिक का नाम यानी कि डेविटी ऑफ। उसके बाद जिस भी इष्ट देवी देवता का आप मानते हो उसका नाम आ जाएगा और एंड में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। पॉजिटिव आंसर का क्या रूल होता है? सब्जेक्ट आपका आगे आ जाएगा, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसके बाद टॉपिक का नाम डेविटी ऑफ, उसके बाद जिस भी इष्ट देवी देवता को हम मानते हैं उसका नाम, फुल स्टॉप। मना करेंगे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी यानी कि इज MR वाज वर में से एक। नहीं के लिए नॉट लगाते हैं, टॉपिक का नाम है डेविटी ऑफ, उसके बाद किसी भी इष्ट देवी देवता का नाम। ये हमारा फॉर्मूला तब चलता है जब हम सामने वाले से या किसी भी व्यक्ति से कंफर्म करते हैं। चलिए लेट्स टॉक अबाउट सम एग्जांपल। कुछ एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे बच्चों आपने मुझे देखा कि भाई राहुल सर तो शिव जी के मंदिर में जाते हैं, शिव जी के व्रत भी रखते हैं। चलो ऐसा करते हैं, राहुल सर से कंफर्म कर ही लेते हैं। तो आपके मन में एक सवाल था, आपने मुझसे पूछा सर ये बताओ क्या आप शिव जी को मानते हो, या सर क्या आप शिव जी के भक्त हो? तो आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? आप इंग्लिश में बोलोगे आर यू डेविटी ऑफ लॉर्ड शिवा, आर यू डेविटी ऑफ लॉर्ड शिवा, क्वेश्चन मार्क। आंसर दिया मैंने, मैं कहा हाँ भाई मैं तो शिव जी को मानता हूं, मैं उनका भक्त हूं, शिव जी का भक्त हूं। तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम डेविटी ऑफ लॉर्ड शिवा। मना करना हो नहीं भाई मैं शिव जी को नहीं मानता हूं, आई एम नॉट डेविटी ऑफ लॉर्ड शिवा। इस तरह से बच्चों देखो आप ऐसे कॉन्सेप्ट तैयार कर सकते हो। जैसे आपने मुझसे पूछा किसी थर्ड पर्सन के बारे में, लड़के के बारे में, सर ये बताओ क्या वो लड़का श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को मानता है? अक्सर मैं उसको गुरुद्वारा में जाते हुए देखता हूं। क्या वह लड़का श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को मानता है? तो आंसर क्या बन गया, सॉरी क्वेश्चन क्या बन गया? इज ही डेविटी ऑफ श्री गुरु ग्रंथ साहब? तो आंसर क्या बन गया? हाँ सर वह श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को मानता है। तो ही इज डेविटी ऑफ श्री, आगे क्या लगाओगे? श्री गुरु ग्रंथ साहब। मना करोगे नहीं सर वो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को नहीं मानता है, तो ही इज नॉट डेविटी ऑफ श्री गुरु ग्रंथ साहब। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। अब हम अक्सर इसमें पास्ट में भी बात कर सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं अपने इष्ट देवी देवताओं को चेंज कर देते हैं। सपोज करो आप मुझसे सवाल पूछो सर क्या आप शिव जी को मानते हो? मैं को नहीं, मैं नहीं मानता, मैं पहले मानता था क्योंकि मैं इतने सालों से शिव जी की पूजा करता हूं, मुझे आज तक किसी ने कुछ नहीं दिया। अक्सर हम लोगों के बहकावे में
आ जाते हैं और हम दूसरे धर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। और जब हम दूसरे धर्म में चले जाते हैं, जो हमारी इच्छा होती है, जो हम चाहते हैं हमें मिलना चाहिए, वो हमें मिलना शुरू हो जाता है। तो जिसको हम पहले मानते थे वो हमारा वहीं का वहीं रह जाता है। अक्सर ऐसा होता भी है। जैसे मैंने पास्ट में कहना हो कि भाई पहले मैं गणेश जी को मानता था। कई अक्सर लोग कह देते हैं पास्ट में, सर मैं तो गणेश जी को मानता था, पहले मानता था, बड़ी भक्ति करी मैंने गणेश जी की। तो क्या बोलेंगे? आई वॉज डेफ्टी ऑफ लॉर्ड गणेशा। अगर आपने सवाल पूछना हो सर क्या आप पहले गणेश जी को मानते थे, तो सवाल क्या बन जाएगा? वर यू डेफ्टी ऑफ लॉर्ड गणेशा। अगर मैंने मना करना हो नहीं जी मैं पहले लॉर्ड गणेशा को नहीं मानता था, तो आई वॉज नॉट डेफ्टी ऑफ लॉर्ड गणेशा। इस तरह से आप मान सकते हो। आपने अक्सर देखा हो लोग आजकल चेंज कर देते हैं। क्लियर? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट तब चलता है जब हमने सामने वाले से कंफर्म करना हो। कई बार क्या होता है बच्चों, हमें पता ही नहीं होता कि सामने वाला किसको मानता है किसको नहीं मानता है। हमारे मन में एक शंका होती है, भी मैंने इससे पूछना है भाई आप किसको मानते हो, आप किसके भगत हो। तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम WHO का यूज करेंगे। तो WHO का मतलब होता है जब हमें किसी पर्सन के बारे में बात करनी हो। जैसे आपने मुझसे पूछना हो सर आप किसको मानते हो, सर आप किसको मानते हो, तो सवाल क्या बन गया? हु आर यू डेफ्टी ऑफ? क्वेश्चन मार्क। हु आर यू डेफ्टी ऑफ? जैसे मैंने कहा जी मैं तो निरंकारियों को मानता हूं, तो आई एम डेफ्टी ऑफ निरंकारी। आई एम डेफ्टी ऑफ निरंकारी। सर वह लड़की किसको मानती है? हु इज शी डेफ्टी ऑफ? सर वह तो काली माता जी की भक्त है। शी इज डेफ्टी ऑफ काली माता। सर वो किनको मानते हैं? हु आर दे डेफ्टी ऑफ? सर वो तो शिव जी को मानते हैं। दे आर डेफ्टी ऑफ लॉर्ड शिवा। सर वह किसको मानता है? हु इज ही डेफ्टी ऑफ? सर वह लड़का तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को मानता है। ही इज डेफ्टी ऑफ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी। देखो बच्चों है ना कितना आसान टॉपिक। तो आज आपको मैंने सिखाया कि अगर हम किसी भी देवी देवता को मानते हैं तो हमें उनको इंग्लिश में क्या बोलना चाहिए। एक बात जरूर ध्यान रखना, जितने भी हमारे इष्ट देवी देवताओं के नाम हैं उनको उन्हीं के नाम से बुलाना चाहिए, कभी भी नाम को लेकर ट्रांसलेट नहीं करना चाहिए। तो आज की हमारी क्लास बच्चों खत्म होती है। तो अंत में बच्चों आपसे मैं कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन का निशान है उसको प्रेस कीजिए ताकि समय समय पर मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो अंत में कहना चाहूंगा आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं, यानी कि आज की मुलाकात हम यहीं पर खत्म करते हैं। तो इंग्लिश में बोलते हैं लेट्स कॉल इट अ डे। लेट्स कॉल इट अ डे। ओके।